बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जनरल स्टेप पढ़ा, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर डिफरेंस बिटवीन मीन के लिए। अब उस पर हम स्पेसिफिक क्वेश्चंस करते हैं। आपको गिवन है a random sample of size 36 from a normal population with variance 24 gave x1 bar. A second sample of size 28 from another normal population with variance 80 gave x2 bar 13. टेस्ट नल हाइपोथेसिस μ1 माइनस μ2 इक्वल टू जीरो का मतलब है कि दोनों सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। अल्टरनेट में क्या है, डज नॉट इक्वल टू जीरो। और अल्फ़ा भी सवाल में दे दिया गया है, लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.05। आपको गिवन क्या है, सैम्पल साइज n1 गिवन है, नॉर्मल पॉपुलेशन विद वेरिएंस यानी फर्स्ट पॉपुलेशन है उसका वेरिएंस 24 है, जबकि x1 बार फर्स्ट सैम्पल मीन 15 है। सेकंड सैम्पल साइज आपके पास 28 है। अनदर नॉर्मल पॉपुलेशन जो सेकंड नॉर्मल पॉपुलेशन है विद वेरिएंस यानी सेकंड पॉपुलेशन का वेरिएंस 80 है और उसका सैम्पल का मीन x2 बार 13 है। आपको कहा गया है कि टेस्ट करें μ1 माइनस μ2 इक्वल टू 0 यानी दोनों सेम है। तो हमारे पास वही 6 स्टेप्स हैं टेस्टिंग के। पहला स्टेप होता है फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। फर्स्ट वी सेट द नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस, दैट इज कि μ1 हमारे ये गिवन है, यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ से लिख लें h0 μ1 माइनस μ2 इक्वल टू 0। अल्टरनेट भी गिवन है, डज नॉट इक्वल टू 0। सेकंड स्टेप होता है सिग्निफिकेंस लेवल अल्फ़ा, रिजेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी नल हाइपोथेसिस को, वो भी आपको यहाँ गिवन है 0.05। वो जो गिवन है तो हम वही चीज़ यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, 0.055% आपको गिवन है। तीसरा स्टेप होता है टेस्ट स्टेटिस्टिक्स। टेस्ट स्टेटिस्टिक्स क्या है जनाब, इन दिस स्टेप वी राइट द फार्मूला ओनली। हम यहाँ पे फार्मूला सिर्फ लिखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा 1 स्क्वायर, सेकंड पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा 2 स्क्वायर, दोनों आपको मालूम है। तो इस वजह से हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, x1 बार माइनस x2 बार माइनस μ1 माइनस μ2 सिग्मा 1 स्क्वायर बार सिग्मा 2 वैन सिग्मा 1 सिग्मा 2 आर नॉन कि पॉपुलेशन वेरिएंस जो है इसको हम सिग्मा स्क्वायर कहते हैं। चौथा स्टेप होता है हमारे पास कंपोटेशन। देखिए हमें इन्फॉर्मेशन क्या की गिवन है, x1 बार गिवन है, x2 बार गिवन है, सैम्पल साइज n1 और n2 आपको 36 और 28 वो भी गिवन है। पॉपुलेशन वेरिएंस, फर्स्ट पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है 24 यानी सिग्मा 1 स्क्वायर और सेकंड पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है वो 80 है यानी सिग्मा 2 स्क्वायर आपको गिवन है। अब इन तमाम इन्फॉर्मेशन को इस फार्मूले में आप फीड कर दें। फीड करेंगे जब फार्मूला दोबारा लिखा उसमें वैल्यूज पुट कर दिया, x1 बार x2 बार। देखें μ1 माइनस μ2 नल हाइपोथेसिस में गिवन था कि इसकी कीमत 0 है। पुट करने के बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आता है 1.06। अच्छा, फिर आपके पास अगला स्टेप होता है पांचवा, क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन डिपेंड्स ऑन अल्टरनेट हाइपोथेसिस एंड वी हैव 3 केसेस इन अल्टरनेट हाइपोथेसिस। आपको पता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस में 3 केसेस होते हैं, एक होता है डज नॉट इक्वल टू, एक होता है लेस देन, एक होता है ग्रेटर देन। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अल्टरनेट हाइपोथेसिस आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 में से एक केस गिवन है कि h0 μ1 माइनस μ2 डज नॉट इक्वल टू डेल नॉट यानी डज नॉट इक्वल टू 0 गिवन है। आपको डज नॉट इक्वल टू 0 आपको फर्स्ट स्टेप में ऑलरेडी ये चीज़ दिया गया है और अल्फ़ा सेकंड स्टेप में दिया गया है 0.05। तो अल्फ़ा बाई 2 कर लें तो उसको बाई 2 करने से 0.025 आ जाएगा। तो z अल्फ़ा बाई 2 हमें चाहिए यानी z 0.025 चाहिए। तो आप इसको टेबल से फाइंड कर चुके हैं हम ऑलरेडी, तो टेबल से फाइंड करें 1.96 आएगा। तो यहाँ ग्राफ में आप ड्रा करें डायग्राम में ड्रा करने के बाद सेंटर में 0 होगा, यहाँ पे माइनस जेड अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पे प्लस जेड अल्फ़ा बाई 2। इस माइनस जेड अल्फ़ा बाई 2 यानी आपके पास 1.96 है तो माइनस 1.96 और यहाँ पे प्लस 1.96। तो ये ग्राफ बनाएंगे तो आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। छठा स्टेप है कंक्लूजन। z कैलकुलेटेड 1.06 है यहाँ पे, स्टेप 4 डज नॉट फॉल ऑन क्रिटिकल रीजन। देखिए 1.06 जो है यहाँ 0 है और ये इस पॉइंट पे 1.96 है। तो 1.06 जो है ये इस वाइट एरिया में यहाँ पे आ रहा है। तो इस वक्त हम वाइट एरिया में आ रहा है, शेडेड एरिया रेड एरिया में यानी क्रिटिकल रीजन में नहीं आ रहा, तो लिखा है डज नॉट फॉल ऑन क्रिटिकल रीजन। सो वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। हम अपना नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं और कंक्लूड करते हैं कि दोनों पॉपुलेशन मीन इक्वल है या उनका डिफरेंस जैसे नल में गिवन था कि μ1 माइनस μ2 इज़ इक्वल टू 0। तो क्या वो 0 है आपके पास।